हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से द लैडर पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक्शन लेने के ऊपर। बहुत बार हम प्लान बनाते हैं, मतलब मान लो हो सकता है साल में 10-15 बार तुम प्लान बनाते हो कुछ करने का। मैं खुद बनाता हूँ और हम बहुत सारी चीज़ों पर एक्ट ही नहीं करते हैं, और उनमें से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हम एक्ट करना शुरू करते हैं पर वो ख़त्म हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है हमारा न्यू ईयर की रेजोल्यूशन। और अभी ये साल ख़त्म होने वाला है 1-2 महीने में, और हम सबको पता है हमारी 2022 की न्यू ईयर रेजोल्यूशन का क्या हुआ। लॉकडाउन ख़त्म होगा तो ये होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा तो वो होगा, और लॉकडाउन ख़त्म हो गया बट ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को बदलें एक तरीके से, ताकि जो हम एक्शन लेने का प्लान करें वो हम ले पाएँ। जो भी हमने नया रूटीन बनाया, जो भी हमने नया प्लान बनाया है, हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। चलो शुरू करते हैं इसके बारे में बात करना। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन क्यों अच्छा होता है तो बताने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो भी, अगर मैं मान लो 5 चीज़ें बताऊंगा, हो सकता है कमेंट में तुम 3 चीज़ें और लिख कर बता दो जो मैंने नहीं बताई हैं, या तो मैं खुद से पहले से भी पता हो कि डिसिप्लिन अच्छा क्यों है। बट मैं भी पहले बताऊंगा डिसिप्लिन एग्जैक्टली क्या है और हम उसको अपनी लाइफ में कैसे लाएं। तो आइडियली देखा जाए तो डिसिप्लिन कुछ नहीं है, बस एक गिवन सेट ऑफ रूल्स जो तुम खुद डेवलप करते हो या कहीं और से देखकर एक्सेप्ट कर लेते हो, और उन रूल्स के साथ जीने को डिसिप्लिन कहते हैं। इससे पहले कि कोई और तुम पे रूल्स फोर्स करे, आप खुद अपने आप को समझाएं कि भाई ये इतना ही खाना है, ये इतना ही करना है, और ये चीज़ें कुछ हैं जो मुझे करनी ही करनी है। ये डिसिप्लिन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमको बताएगा कि हम अपने बनाए हुए प्लान्स पर एक्ट करेंगे या नहीं, वो होता है हमारा कारण क्या है उन प्लान्स को बनाने का इन द फर्स्ट प्लेस। मैं क्यों वो करना चाहता हूँ, मुझे जो भी गोल है वो क्यों चाहिए। जितना ज़्यादा पर्सनल और जितना ज़्यादा इफेक्टिव वो वाई होगा आपका, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके उस प्लान पर एक्ट करने के, उस गोल को अचीव करने के जो भी आपके उस प्लान में बने हैं। तुम मार्क्स लाना चाहते हो, तुम पढ़ाई करना चाहते हो ताकि तुम्हारी अच्छी जॉब लगे, ताकि तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले, या फिर ताकि तुम किसी और को पढ़ा पाओ, या कुछ भी जो भी तुम्हारा रीज़न है, तुम अगर उसमें जेन्युइनली बिलीव करते हो तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है, वो एक बहुत बड़ा पुश बन जाता है तुम्हारे उस काम को करने या ना करने का। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जब तुम काम करना शुरू कर दोगे, या काम शुरू करने के समय ही जो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस तुम्हारे माइंड को फेस करनी पड़ेगी, ऑब्स्टिकल्स जब आएंगे, एडवर्सिटीज़ जब आएगी, जो भी दिक्कत परेशानी जो कि आएगी ही आएगी, जब वो सारी चीज़ें आएंगी तब तुम गिव अप ना कर दो। तो तुम्हारा सबसे बड़ा रीज़न ये वाई होगा, और ये एक इंट्रिंसिक रीज़न होना चाहिए, ये एक अंदर से आता हुआ रीज़न होना चाहिए, किसी का बाहर से दिया हुआ लालच नहीं होना चाहिए जिसमें तुम बिलीव ही ना करो। अगर तुम ये काम कर दोगे तो तुम्हारी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत हो जाएगी, बट हो सकता है कि तुमको इज्जत चाहिए ही नहीं समाज की। मतलब ऑब्वियसली ये तुम नहीं चाहोगे कि लोग तुम पे चीज़ें फेंकें जब तुम बाहर निकलो, बट डेफिनेटली हो सकता है तुम ऐसे बंदे ना हो या ऐसी बंदी ना हो जिसको हर एक सड़क पे घूमते हुए व्यक्ति की इज्जत चाहिए, जो कि बहुत नेचुरल बात है। अगर चाहिए तो भी ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो भी ठीक है, वो तुम्हारी बात है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी रीज़न है तुम्हारा किसी काम को करने का, वो तुम उसमें बिलीव करने होने चाहिए, तभी वो एक सस्टेनेबल तरीके से तुम उस पर काम कर पाओगे। अगली चीज़ ये है कि एक एक करके काम शुरू करो, एक साथ बहुत कुछ मत उठा लो। क्योंकि जब हम इमेजिन करते हैं कि हम एक नया प्लान फॉलो करने वाले हैं, जब हम इमेजिन करते हैं कि हमारी लाइफ एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होनी चाहिए, तो हम बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत अनअचीवेबल गोल्स को देखते हैं और बोलते हैं कि मेरे को ये करना है। तो हम अपनी पूरी विल पावर झोंक देते हो उसमें, 2-4 दिन कर भी लेते हो और फिर छोड़ देते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कुछ टाइम पहले मैंने इमैनुअल कैंट के बारे में सुना था। वो इंसान ऐसा था कि वो 40 साल तक उसका रूटीन सेम था। उसके पड़ोसी बोलते थे कि वो अपने घर की घड़ी देखे बिना टाइम बता सकते हैं, ये देखकर कि वो बंदा क्या कर रहा है, कि वो उतने ही बजे उठेगा, उतने बजे वॉक पर जाएगा, उतने बजे वापस आएगा, उतने बजे खाएगा, उतने बजे सो जाएगा। ये एक पीक है डिसिप्लिन लाइफ की। ये अचीव करनी है तो बहुत बढ़िया बात है, और हो सकता है तुम कर भी लो, लेकिन यहाँ से शुरू नहीं करना है, यहाँ तक पहुँचना है। जब हम अपनी डाइट चेंज करने का सोचते हैं तो हम चाहते हैं हम अचानक से ही सारी बुरी चीज़ें छोड़ दें, चीनी खाना छोड़ दें, नमक कम कर दें, सारे मिर्च मसाले बाहर फेंक दें अपने घर के, और सिर्फ उबली हुई सब्जियां और उबली हुई दाल खाने लगे। इतना बड़ा स्टेप उठाने की प्रॉब्लम ये होती है कि तुम धीरे धीरे अगर उसमें घुसोगे तो तुम्हारा मन हल्का 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 करता भी रहेगा वो काम करने का। वरना क्योंकि तुमको आदत हो गई है किसी चीज़ की, तुमको आदत हो गई है एक्सरसाइज ना करने की, और अचानक से तुम बोलो कि मैं 2 घंटा एक्सरसाइज करूंगा दिन में या 3 घंटा एक्सरसाइज करूंगा दिन में, तो तुम जब परेशान होना शुरू हो जाओगे उस चीज़ से, तो तुम्हारी बॉडी सस्टेन नहीं कर पाएगी, तुम्हारे बाकी काम इतने ज़्यादा सफ़र करने लगेंगे, तुम्हारा मन इतना ख़राब हो जाएगा वो करते हुए कि तुम
चाहते हो या ना चाहते हुए भी छोड़ ही दोगे उस काम को। इससे बेटर होगा कि तुम एक एक कदम करके बढ़ाओ। अगर तुम्हें दीवार बनानी है तो तुम सीधा जाकर दीवार नहीं रख दोगे ना, ईट ईट रखोगे ना। तो वैसे ही एक बारी में एक कदम आगे रखो, वन स्टेप एट अ टाइम। छोटे छोटे गोल्स बनाओ जो अचीवेबल हो। अगर तुमको एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है, 2 मिनट भागो, 5 मिनट भागो, 10 मिनट भागो। तुम्हें मेडिटेशन शुरू करना है, 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, आधा घंटा मत बैठ जाओ सीधा। अब जब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हम एक ही चीज़ से शुरू करेंगे, तो वो एक चीज़ क्या होनी चाहिए। मतलब मैं इमेजिन करूँगा एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा एग्जांपल, जिसमें एक नॉर्मल लेट टीनेजर अर्ली 20s में बंदा है और या बंदी है, और उसको अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाना है। वो चाहता है या चाहती है कि अब उसकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी जो है वो थोड़ा पॉजिटिव की, बहुत थोड़ी सी ही सही बट पॉजिटिविटी की साइड जाए। तो प्लान क्या होता है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी अच्छी हो जाए, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाए, तुम्हारी सोशल लाइफ अच्छी हो जाए, और तुम प्रोफेशनली भी अच्छा ग्रो करो। बेसिकली यही होता है, तुम अपना पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल डोमेन में एक्सेल करना चाहते हो। तो उसके लिए तुमको अब समझ आ गया कि एक एक करके काम शुरू करना है, एक साथ मैं सारी जंग नहीं छेड़ दूंगा। अब सबसे पहले कौन सी चीज़ शुरू करनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जब तुम नए नए शुरू करते हो तो तुमको ज़्यादा रिजल्ट्स देखने होते हैं अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। अगर मैं अपनी लाइफ में कोई चेंज लाता हूँ और मेरे को कोई विजिबल रिजल्ट नज़र नहीं आता है और सिर्फ तकलीफ होती है उस चेंज की वजह से, तो मैं चाहूँगा कि मैं वापस अपने पुराने लाइफस्टाइल पे चला जाऊँ, वापस अपने पुराने तरीकों पे चला जाऊँ, क्योंकि नए वाले काम नहीं कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ क्या हो जिससे तुम सबसे पहले शुरू करो। तो इसमें एक चीज़ होती है कीस्टोन हैबिट्स नाम की। कीस्टोन हैबिट्स का कॉन्सेप्ट चार्ल्स डुइग ने इंट्रोड्यूस करा था अपनी बुक पावर ऑफ हैबिट में। काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप पढ़ना चाहें तो। इस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि कुछ हैबिट्स होती हैं जो बाकी हैबिट्स के कोर में बसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक चीज़ करने लगते हो तो बाकी सारी चीज़ें भी कॉम्प्लीमेंटरी होती हैं उसके साथ, जो तुम करने ही लगोगे। इसकी मदद से क्या होता है, अगर तुमको लगता है तुमको अपनी लाइफ में 7 चीज़ें बदलनी हैं या 10 चीज़ें बदलनी हैं, तुम सिर्फ 3 या 4 चीज़ें बदलोगे और उसकी वजह से बाकी की अपने आप बदल जाएंगी। एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी जो है अपने आप और ज़्यादा फूड मांगेगी, एंड तुम कोशिश करोगे, क्योंकि तुमने एक्सरसाइज करी है, तो तुम कुछ ऐसा खाना ना खाओ जो तुम्हारी मेहनत को ख़राब कर दे। क्योंकि तुम्हें मेंटली लगेगा यार, एक्सरसाइज करने के बाद तुम सोच रहे हो कि यार अब मैं चलो गुलाब जामुन खा लूँ, अंदर से ही नहीं मन करेगा, क्योंकि तुमने एक्सरसाइज करी है। तो तुमको लगेगा ठीक है यार, अब क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर ही रहा हूँ तो मैं अपनी बॉडी को कुछ ऐसा देता हूँ जो मेरे को रिकवर करने में हेल्प करेगा। तो तुम्हारी डाइट इंप्रूव हो जाएगी, तुम्हारी पेशेंस इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा एक्सरसाइज तुम रेगुलरली करोगे अगर, तो तुम्हारा एक्सरसाइज में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर तुम पहले दिन पे 5 पुशअप मार पाते हो सकता है तुम 1 महीने बाद 10 पुशअप मारने लग जाओ। तो तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, तुम्हारा एक सेंस ऑफ कंट्रोल बढ़ेगा अपने ऊपर, क्योंकि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। तो तुम बेटर सोओगे, अगर तुम बेटर सोओगे तो ज़्यादा रेस्ट मिलेगा बॉडी को, स्ट्रेस लेवल्स अपने आप कम हो जाएंगे, अगले दिन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो देखो, एक चीज़ तुमने बस चेंज करी जो था एक्सरसाइज करना, और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप लाइन में आ गई, काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो गई। तो अगर आपको किसी एक चीज़ से शुरू करना ही है तो वो एक कीस्टोन हैबिट होनी चाहिए। एक्सरसाइज करना एक कीस्टोन हैबिट का एग्जांपल है, और 2-3 एग्जांपल्स और हैं कीस्टोन हैबिट्स के, जो कि है मेडिटेट करना, अपने डे या वीक को प्लान करना, अपनी अपॉइंटमेंट्स को अरेंज करना ताकि कोई चीज़ें क्लैश ना करें, और एक अच्छा स्लीप शेड्यूल होना। अगर तुम टाइम पे सोगे, टाइम पे उठोगे, तुम बेटर फील करोगे जिस टाइम में तुम जाग रहे हो सकता है तुम उस टाइम को बेटर यूज़ कर पाओ क्योंकि अब तुम्हारी स्लीप पूरी है। और अगर इन 3-4 चीज़ों को तुम साथ में करते हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है। एक से शुरू करो, धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाओ। और आखिरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम बस काम करो। जो मैंने अभी भी बातें बताई, हो सकता है उनमें से 3 चीज़ें तुम्हें पता हो, एक चीज़ ना पता हो सकता है सारी बातें ही पहले से पता हो सकता है सारी ही बातें नहीं हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें कितनी बातें पता हैं, कितनी बातें नहीं पता हैं, क्योंकि अभी भी 50 बातें ऐसी होंगी प्रोडक्टिविटी के बारे में, प्रोएक्टिविटी के बारे में, जो तुम्हें नहीं पता होगी। बट इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड में बस ये है कि तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तुमने एक प्लान बना लिया है और ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे पास समवॉट मोटिवेशन भी आ गई है काम को करने की। एक छोटे मोटे तरीके भी पता चल गए हैं जिससे तुम उस काम को शुरू कर पाओ, जिससे तुम उस काम को सस्टेन कर पाओ। अब बस तुम काम नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारी लेजीनेस है, उसको टैकल करना है। अब तुम्हारे माइंड की रेजिस्टेंस रह गई है, बस कोई एक्चुअल ऑब्स्टेकल नहीं है तुम्हारे और काम के बीच में। तो सिंपल सी बात है, बस काम करो जो करना है। जो भी तुम्हारा प्लान है, जिस भी चीज़ को लेकर तुम्हारा प्लान है, उस पर काम करना शुरू करो। बहुत बातें हो गई, बहुत इंतज़ार हो गया। अगर किसी चीज़ को चेंज करना है तो अभी से लग जाओ। अभी अभी में क्या दिक्कत है, आज इस मोमेंट में क्या दिक्कत है, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो अभी तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज़ है वो काम ना शुरू करने का। हो सकता है रात को देख रहे हो तो ठीक है, कल कर लेना। बट अगर तुम दिन के बीच में देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, दोपहर को देख रहे हो, जो भी एक प्लान बनाने का सोचा था, जो भी एक प्लान बना दिया, एग्जीक्यूट नहीं करा अभी तक, उसे करो, उस पर काम करना शुरू करो।
और मैं भी काम कर रहा हूँ, तुम भी काम करो, साथ में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं।